हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, बेसिक मैथ्स का। अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन के बारे में। बहुत सारे रूल्स हैं इंटीग्रेशन के, बहुत कम रूल्स है कंपेयर टू डिफरेंशिएशन। अगर हम देखें तो इसके रूल्स जो है वो बहुत कम है। ठीक है, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज इंटीग्रेशन। अब जैसे डिफरेंशिएशन क्या था, डिफरेंशिएशन वाज नथिंग बट स्मॉल चेंज इन व्हाट, स्मॉल चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो इंटीग्रेशन भी कुछ वैसा ही है। तो इंटीग्रेशन को हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे कि डिफरेंशिएशन का डिनोटेशन कैसा था, डी बाई डी एक्स। अब इधर जो भी क्वांटिटी होती थी उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते थे। सिमिलरली इंटीग्रेशन को ऐसे करते हैं कि वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इधर वाई जो है, अब वाई की जगह जो भी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स। उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर हम लोग ग्राफ के टर्म्स में बात करें तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, जो भी एरिया होगा उस ग्राफ के अंडर वो हमें क्या देगा, इंटीग्रेशन देगा। ठीक, तो सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं कि क्या रूल है इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन का रूल है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स की अगर बात करें तो वाई की वैल्यू मान लेते हैं। मान लो कि जो हमारा y है x टू द पावर n है। y क्या है, x टू द पावर n। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। अब अगर x टू द पावर n को इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन में क्या रूल है, डिफरेंशिएशन में क्या था, पावर को बाहर निकालना था। इसमें पावर को बाहर निकालना नहीं है। और इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने देखा था कि n-1 था, बट इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, n+1। उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू n, इसमें डिवाइड कर देंगे n+1 से। जो इंक्रीज्ड पावर होगा उससे डिवाइड करेंगे, एक्चुअल पावर से नहीं, इंक्रीज्ड पावर से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब इधर n की जो वैल्यू है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू -1। n की वैल्यू -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा था, अच्छा इंटीग्रेशन को हम लोग एक और तरीके से बोल सकते हैं कि इट इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है। अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि log x, जैसे कि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या है, log x dx इज नथिंग बट 1/x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, राइट। हाँ, इसीलिए 1/x, यानी अगर x की वैल्यू, x का पावर जो है वो -1 होगा तो ये वाला वैलिड नहीं होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx विल बी log x। तो ये एक चीज याद रखें एज अ नोट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक सिंपल फॉर्मूला है, x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, जहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विल बी log x। चलो आगे बढ़ते हैं, रूल्स की बात करते हैं। ओके, हाँ, तो पहला रूल इधर ही लिखा हुआ है। तो फर्स्ट रूल जो है y इज इक्वल टू x टू द पावर n, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। अच्छा, अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, जैसे कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में देखा था कि कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या था, 0, बट इधर कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट इनटू दैट x। जैसे कि अच्छा चलो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसका अगर एग्जांपल देखें कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका अगर इंटीग्रेशन देखें, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हो जाएगा x टू द पावर 2+1 डिवाइड बाई 2+1, दैट इज नथिंग बट x³ 3। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें हम लोग, y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम लोगों का इसका इंटीग्रेशन अगर क्या, इंटीग्रेशन क्या आएगा इधर, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 5 इंटू x। मतलब जो भी कांस्टेंट होगा उससे x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो उसे t से मल्टीप्लाई कर दो, विद रिस्पेक्ट टू d कर रहे हैं उसे d से मल्टीप्लाई, एनीथिंग जिसके भी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उससे हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है कांस्टेंट से। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल में क्या देगा, हाँ अच्छा, ये वाले ट्रिग्नोमेट्री है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विल बी, अच्छा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, सिंपल, कॉस का इंटीग्रेशन विल बी साइन एक्स। अच्छा, अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस साइन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, इजी। फिर tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, सेकेंड स्क्वायर एक्स, राइट, सेकेंड स्क्वायर एक्स था,
नहीं, सेकेंड स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन tan x था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं राइट, ये उल्टा था, tan x का जो डिफरेंशिएशन था वो था सेकेंड स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या था, सेकेंड स्क्वायर x, तो इधर हमें चाहिए कि tan x की जगह सेकेंड स्क्वायर x है। तो इधर चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगा हमारा tan x। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे कि log x का डिफरेंशिएशन क्या था 1/x, सिमिलरली 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा log x। ओके, e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x ही है और इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा। तो मतलब e टू द पावर x जो है वो चेंज होने वाला नहीं है, या उसे डिफरेंशिएट करो या उसे इंटीग्रेट करो, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चेन रूल की अगर बात करें, अब इसमें चेन रूल कैसा है, जैसे कि इसको हम लोग आउटसाइड इनसाइड रूल से पढ़ते हैं, राइट, आउटसाइड इनसाइड रूल। ओके, अब इसमें क्या है, सबसे पहले y इज इक्वल टू एक होगा हमारा आउटसाइड वाला टर्म और एक हो जाएगा हमारा इनसाइड वाला टर्म। तो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की अगर बात करें तो इसको कैसे करेंगे, इंटीग्रेट outside by keeping inside as it is। उसमें मल्टीप्लाई करते थे, इसमें डिवाइड करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करते थे, इसमें डिवाइड करके सिर्फ हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ x लिख देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए कि sin 2x + 3, इसका इंटीग्रेट करना है, y इज इक्वल टू sin x 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू sin का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos बाय कीपिंग इनसाइड एज इट इज। फिर क्या करना है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का कोएफिशिएंट, x के साथ कौन है, 2 है, तो डिवाइड बाय 2 करना है, इजी। ये हो जाएगा हमारा चेन रूल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू चाहिए, ये कैसा है, 1/क्यूब रूट ऑफ x। ओके, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x टू द पावर क्यूब रूट मतलब 1/3, राइट। हाँ, तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1/3 dx, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। तो हम लोग क्या करना है, x टू द पावर -1/3 + 1 डिवाइड बाई -1/3 + 1, तो ये हो जाएगा -1/3 + 1 कितना होगा, 2/3। ओके, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 2/3 डिवाइड बाई 2/3, देयरफॉर 3 अगर ऊपर जाएगा तो ये होगा 3x टू द पावर 2/3 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। इजी। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, x² - cos x + 1/x dx। ओके, चलो इसको सिंपल तरीके से इंटीग्रेट, x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन log x। सो देयरफॉर इसका वैल्यू हो जाएगी x³/3 सॉरी माइनस sin x, x³/3 माइनस sin x प्लस log x। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब अगर बात करें हम लोग तीसरे क्वेश्चन की, क्या है, cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अच्छा, अब इसमें जो है लिमिट है, लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं दिखा देता हूँ। लिमिट को कुछ ऐसे कहते हैं, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x, राइट, sin x। लिमिट को हम लोग ऐसे पुट करते हैं फ्रॉम 0 टिल π/2। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद 0 to π/2 लिख लेते हैं। अब चेंजिंग कौन सा है, x, राइट, विद रिस्पेक्ट टू x चेंज कर रहे हैं, तो इधर चेंज कौन सा हो रहा है, x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ऑफ x की जगह पहले रखेंगे π/2, फिर माइनस करेंगे, फिर साइन ऑफ अब x की जगह रखेंगे 0,
ठीक है, अब साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है? साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 है, माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो देयरफॉर हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ओके। तो चलो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की तरफ अगर आगे बढ़े तो फिर से वापस सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, राइट? हाँ, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर का मतलब एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x का इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर बाई 2 माइनस 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x। इजी इजी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, जो साइन कॉस है, राइट, उसके मैं आप लोगों को इजी वे भी दिखाऊंगा, तो पहले ये कर लेते हैं, बाद में नॉर्मल इजी वे दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस थीटा, कहां से? 0 टू पाई इज इक्वल टू, माइनस क्या बाहर ले लेते हैं, चलो माइनस हम लोग बाहर ले लेते हैं, ठीक है, माइनस रख लेते हैं बाहर, अरे माइनस बाहर रख लेते हैं। पहले क्या करते हैं? कॉस, पहले अपर लिमिट यानी पाई माइनस कॉस, अब लोअर लिमिट यानी 0 इज इक्वल टू माइनस, माइनस बाहर है, कॉस पाई, कॉस 180 डिग्री कितना है? कॉस 180 इज -1, -1 माइनस कॉस 0 डिग्री 1, -1 क्या होगा? -2, और ये बाहर का अगर माइनस देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +2। इजी, चलो इजी है। नेक्स्ट अगर बात करें cos थीटा डी थीटा, हाँ ये तो सेम हो जाएगा, राइट? cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, तो ये हो जाएगा हमारा sin थीटा sin पाई माइनस sin 0, sin पाई माइनस sin 0, sin पाई कितना है? 0 माइनस sin 0 भी 0 है, तो इट विल बी 0। सिंपल, इजी, सिंपल, उसको करना ही क्या था, हाँ 0 ही था। चलो नेक्स्ट, साइन 2x प्लस 3, ये चेन रूल टाइप है, आउटसाइड इनसाइड रूल, तो इसको क्या करते थे? इंटीग्रेट आउटसाइड बाय कीपिंग इनसाइड एज इट इज। सेम क्वेश्चन आ गया है देखो। तो पहले क्या करेंगे? कॉस का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस, सॉरी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x प्लस 3 एज इट इज डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। सिंपल, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर x का इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगा e टू द पावर x इटसेल्फ, बट इधर वैल्यू देखे फ्रॉम 0 टू 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0। अब e टू द पावर 1 कितना है? e की वैल्यू जो है 2.71 है, मैंने बहुत पहले कहा था, तो यानी 2.71 टू द पावर 1 विल बी 2.71 माइनस e टू द पावर 0 मतलब समथिंग टू द पावर 0 विल बी 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.71। सही है। चलो, अब अगर इसको इंटीग्रेट करें, k q1 q2 ये तीन जो है कांस्टेंट है, चेंज कौन सा हो रहा है? r, राइट? हाँ, तो हमारा जो है k q1 q2 हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको बाहर रख लेते हैं, k q1 q2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 1 बाई आर स्क्वायर मतलब r टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, कहां से कहां तक? इन्फिनिटी टू r नॉट, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर कर लो। चलो, अब इधर जो है k q1 q2 कांस्टेंट है, अब r टू द पावर -1/2 मतलब r टू द पावर -1 डिवाइड बाई -1 इन्फिनिटी टू r नॉट। चलो इसको इधर लिख लेता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो k q1 q2 कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/r, क्योंकि r पावर -1 अगर नीचे जाएगा तो +1 हो जाएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू r नॉट, तो ये हो जाएगा हमारा k q1 q2। अब -1/r की जगह पहले क्या लिखेंगे? अपर लिमिट यानी r नॉट माइनस, और ये एक और माइनस है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 1/इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी इज नथिंग बट 0, देयरफॉर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देयरफॉर इसका ये जो आएगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस k q1 q2 बाई r नॉट। सही है, ये हो गया उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को वो समझा देता हूँ कि साइन थीटा और कॉस थीटा का कैसे कर सकते हैं। अच्छा, साइन थीटा का अगर ग्राफ ड्रॉ करूँ तो कैसे आएगा? साइन थीटा तो कुछ
ऐसा आएगा राइट, 0 से स्टार्ट होगा, इधर ये हो जाएगा हमारा π/2, ये हो जाएगा ये 0, ये पाई, ये हो जाएगा 3π/2, ये हो जाएगा 2π एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा 0 से पाई तक कितनी वैल्यू है साइन थीटा की? 0 से लेकर अगर पाई तक π/2 तक जाएगा तो 0 से π/2 विल बी 1 राइट। अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1 है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है व्हाट? 1, और मिनिमम वैल्यू है -1। ठीक है, तो ये जो हाफ शेड होगा मतलब ये वाला शेड हो जाएगा हमारा कितना? 1 +1, और ये वाला शेड भी हो जाएगा +1। अब अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा -1 और ये वाला भी हो जाएगा -1 राइट। मतलब 90 डिग्री तक, 0 से 90 तक अगर जाएंगे तो +1 होगा या तो -1 होगा, सिंपल है। तो 0 से 90 जाओ +1, फिर 90 से पाई आओ तब भी +1 का ही ये होगा, मतलब 0 से 1, 0 से 1 तक जाएगा राइट। 1 से लेकर अगर इस तक जाएंगे हम, किस तक? पाई मतलब साइन पाई इज नथिंग बट 0, 1 - 0 विल बी 1 अगेन, हाँ तो 1 ही आएगा। तो ऐसे याद रखो। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्या क्वेश्चन था वो? हाँ अच्छा, कॉस का भी देख लेते हैं राइट। हाँ अगर कॉस की बात करें तो कॉस का कुछ यूं होगा, स्टार्ट ही होगा वो ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा 0 +1 और इधर हमारा -1, 0 ये π/2 और ये पाई और ये 3π/2 और ये हमारा 2π। ठीक है, अच्छा तो ये हो जाएगा हमारा +1, नीचे वाला -1 और ये वाला +1 अगेन एंड सो ऑन, ऐसे जाते रहेगा। अब ये क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में क्या था इधर? साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, साइन थीटा को 0 से पाई तक लेके जाना है। देखते हैं, साइन थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, 0 से लेकर पाई तक जाना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर ग्राफ। अब इसका 0 से लेकर पाई तक ये ग्राफ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट जो है वो क्या हो जाएगा? उसका एरिया हो जाएगा। तो एरिया कितना है? 1 + 1 2, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए था? 2, और आया भी क्या है हमें? 2 + 2 ही आया, इजी। अच्छा अब cos थीटा की बात करते हैं। cos थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, आंसर क्या है? 0। चेक कर लेते हैं इसमें, cos थीटा फ्रॉम 0 टू पाई इस तक राइट, 0 से लेकर पाई तक, यहाँ 0 से पाई तक। अब 0 से अगर π/2 जाएंगे तो +1 होगा, फिर π/2 से पाई तक जाएंगे तो -1, +1 - 1 एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। सही है, इजी राइट। साइन थीटा cos थीटा को इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन नथिंग बट एरिया अंडर द ग्राफ। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द करंट फ्लोइंग through a wire is given by I is equal to 4t ampere. Find the total charge that flows through the wire from t is equal to 0 to t is equal to 5 सेकेंड। हमें चाहिए चार्ज। ठीक है, अब चार्ज का फॉर्मूला क्या है? Q is nothing but इंटीग्रेशन ऑफ I dt। इधर हिंट देना हुआ है, हिंट देना चाहिए था, यही ले लो, इट इज हिंट इज नथिंग बट Q is equal to इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो, किसको? Q is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 4t dt 0 to 5 तक Q। अब 4 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, बाहर आ जाएगा। t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t to the power 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 फ्रॉम 0 to 5, 4 एज इट इज रहेगा। t to the power 1 + 1 क्या है? 2 डिवाइड बाय 2, 0 से 5 तक। अब ये 2 जो कि चेंज होने वाला नहीं, तो ये भी कांस्टेंट है, तो 2 1 2 2 तो Q विल बी 2 × पहले क्या करेंगे? t की जगह 5 रखेंगे, यानी 5 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा Q विल बी इक्वल टू 2 × इधर लिख लेते हैं, 2 × 5 स्क्वायर कितना है? 25 - 0, 25 - 0 कितना? 25 × 2 कितना हो जाएगा? 50, तो चार्ज प्रेजेंट विल बी 50 कूलम। ठीक है, तो कितना चार्ज फ्लो होगा? 50 कूलम चार्ज फ्लो होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A particle moves along a line with velocity v is equal to 2t - 4 meter per second. Find the total traveled what? Total displacement. Okay.
इधर लिख लो, क्वेश्चन में मिसिंग है। फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ठीक है, ओके चलो हिंट ले लो। हिंट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ठीक है, ये हमारा हिंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे है। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो s विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v की जगह 2t minus 4 dt 0 to 5 सेकेंड अगेन। सो s इज इक्वल टू 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2t स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 का इंटीग्रेशन। अच्छा, इसको भी लिमिट क्या है इसकी, 0 से 5 प्लस सॉरी माइनस। अब इसका 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 इंटू टी 0 to 5। ठीक है, सो s विल बी इक्वल टू, तो 2 से 2 चला जाएगा, टी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस 0 माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटू 5 माइनस 0 5 ही होगा। तो 5 स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 4 5 जा 20। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 मीटर। सही है, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है 5 मीटर। अच्छा, हम लोग इसको ग्राफ के टर्म्स में भी कर सकते हैं। जैसे कि देखो, अब अगर जब हम ग्राफ पढ़ेंगे, चलो तब ये क्वेश्चन लूंगा मैं, याद रखिएगा v विल बी इक्वल टू 2t माइनस 4 राइट, क्योंकि ग्राफ के टर्म्स में हम लोग और आसानी से कर सकते हैं इसको, जहाँ पे मैं आप लोगों को ये निकालना दिखाऊंगा। तो बस इतना ही। इंटीग्रेशन जो है बहुत छोटा सा पार्ट है कंप्लीट बेसिक मैथ्स का। तो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन यूजुअली साथ में पढ़ता है, मैंने अलग पढ़ाया क्योंकि डिटेल में इजीली जान सकते हो आप लोग। तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन बहुत कम है, सिर्फ एक ही रूल है जिसमें x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 करना है, जिसमें n की वैल्यू -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इट इज व्हाट रिवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें 1/x का डिफरेंशिएशन अगर log x है, सॉरी log x का डिफरेंशिएशन अगर 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। वो एक एक्सेप्शन की वजह से वो वैलिड नहीं है, n इज इक्वल टू -1। बचा जो है, मतलब जो भी चीज़ है वो नॉर्मल है डिफरेंशिएशन की तरह, डिफरेंशिएशन में जो भी करते हैं इंटीग्रेशन में भी सिमिलर करना है। बस एक चेन रूल जो है उसमें हम मल्टीप्लाई करते थे, इसमें हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। सिंपल, बहुत सारे रूल जो है सिमिलर है, सिर्फ एक में मल्टीप्लिकेशन एक में डिवीजन हो रहा है, बस उतना ही डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है आप देख लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आखिरी लेक्चर है हमारा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ में बहुत अच्छे से समझेंगे कि टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या होते हैं, उसकी स्लोप क्या होगी, उसके इक्वेशन बनाने कैसे हैं, इक्वेशन के हिसाब से अगर ग्राफ दिया हो तो ड्रॉ कैसे करना है, तो सब जानेंगे। ठीक है, बाय।